नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हाँ, तो विद्यार्थियों हम देख रहे थे राज्य सरकार, और राज्य सरकार में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है विधानमंडल की शक्तियां। विद्यार्थियों, विधानमंडल की शक्तियों के लिए हमें दोनों की शक्तियों को अलग अलग अध्ययन करना होगा। विधान परिषद, ओके, और विधानसभा। जॉइंट रूप से क्या बोलते हैं इनको? विधानमंडल। शक्तियां दोनों की अलग अलग देखेंगे। पहले विधान परिषद की देख लेते हैं, फिर विधानसभा की देख लेंगे। दोनों का अलग अलग देखेंगे एक बार, ठीक है। विधान परिषद की शक्तियां। सबसे पहला है कानून निर्माण संबंधी शक्ति। कानून निर्माण से संबंधित शक्तियां कर दो अपन। कानून निर्माण से संबंधित शक्तियां विधान परिषद के पास कम तथा विधानसभा के पास ज्यादा है। एक चीज तो ये हो गई कि कानून निर्माण संबंधी शक्तियां ना वो विधान परिषद के पास ना के बराबर हैं, जबकि वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं? विधानसभा के पास हैं। विधानसभा द्वारा ही राज्य के अधिकतर कानूनों का निर्माण किया जाता है। कोई भी कानून कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता, कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक उसे विधानसभा स्वीकृत ना कर दे। ठीक है, समझो इसको। मतलब कानून निर्माण की जो शक्ति है ना वो ज्यादा किसके पास है? विधानसभा के पास है, बजाय किसके? विधान परिषद के बजाय। विधानसभा द्वारा राज्य के अधिकतर कानूनों का निर्माण किया जाता है। मतलब अधिकतर राज्य के जो कानून है उनका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा द्वारा किया जाता है। कोई भी विधेयक तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक उसे विधानसभा स्वीकृत ना करे।
और विधानसभा जब तक किसी कानून को स्वीकृति प्रदान ना करे तब तक कोई भी कानून नहीं बन सकता, ऐसी व्यवस्था की गई है। विधानसभा यहाँ एक शक्ति थी, और इसको देखो याद रखो, इसको साफ कर दिया हमने। कानून निर्माण से संबंधित शक्ति, यही पढ़े थे ना अपन से संबंधित शक्ति, यही थी। ओके, अब ये देख रहे थे हम, विधानसभा जब कोई विधेयक, जब कोई साधारण है विधेयक तैयार करे, या फिर आप लिखो जब विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे विधान परिषद के पास स्वीकृति के लिए भेजती है। समझो, विधानसभा जब कोई साधारण विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर, विधानसभा क्या करते हैं, कोई विधेयक है, साधारण विधेयक ना, विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर देती है विधानसभा द्वारा, और किसके पास भेजती है, विधान परिषद की स्वीकृति के लिए भेजती है, दूसरे सदन के लिए। मैं समझाऊंगा आपको डायग्राम बनाकर, स्वीकृति के लिए भेजती है। विधान परिषद उसे ज्यादा से ज्यादा 3 माह तक रोक सकती है। एक बार के लिए कितने माह रोक सकते हैं भाई, 3 माह तक रोक सकती है। कौन, विधान परिषद। जैसे विधानसभा ने भेज दिया और विधान परिषद डांट लिया। विधानसभा 3 माह बाद पुनः स्वीकृत करे विधेयक विधान परिषद की स्वीकृति के लिए भेजती है, कि स्वीकृति के लिए भेजती है। मैं समझाऊंगा आपको क्या कर रही। विधानसभा 3 माह बाद पुनः स्वीकृत कर विधेयक विधान परिषद की स्वीकृति के लिए भेजती है। अब विधान परिषद केवल 1 माह विधेयक को रोक सकती है। उसके बाद स्वतः ही स्वीकृत मान लिया जाता है। अब इसको समझो क्या कह रहा है ये। कहने का मतलब ये है कि कानून निर्माण संबंधी शक्ति विधानसभा जब कोई साधारण विधेयक स्वीकृति प्रदान कर विधान परिषद को भेजती है। अब इसको मैं एक बार आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ कि कैसे ये स्वीकृति कानून निर्माण संबंधी शक्ति थी ना,
देखो इसको मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। ये तो गया आपकी लेखन वाली। अब आप कैसे समझ लो इसको। ये तो गई आपकी विधानसभा, ओके, और ये हो गई आपकी विधान परिषद, और स्वीकृति प्रदान करता है कानून को कौन? राज्यपाल। बात करते हैं साधारण विधेयक की। कोई भी साधारण विधेयक है, और साधारण विधेयक यहां से स्वीकृत होकर के, कहां से? देखो याद रखना, विधानसभा से, विधानसभा से स्वीकृत होकर, स्वीकृत हो गया, स्वीकृत होने के बाद कहां जाता है ये विधेयक? विधान परिषद जाता है। अब विधान परिषद केंद्र में सिस्टम अलग है। राज्यसभा परमानेंट रोक सकती है, चाहे तो स्वीकृत करे चाहे तो नहीं करे, ठीक है, मतलब लोकसभा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, समझे क्या उल्टा है? विधानसभा ने स्वीकृत कर दिया, और स्वीकृत करके और किसके पास भेज दिया? विधान परिषद के पास भेज दिया। विधान परिषद इसको डांट सकती है एक बार के लिए कितने महीने भाई? 3 महीने डांट ली। 3 महीने तक विधानसभा इसको कुछ नहीं कह सकती। किसको? विधान परिषद को, साधारण विधेयक के मामले में। 3 महीने बाद क्या करती है ये? पुनः स्वीकृत करके, 3 महीने बाद ये क्या करती है? पुनः स्वीकृत करके, दोबारा स्वीकृत करती है, और फिर पुनः भेजती है स्वीकृति के लिए। अब की बार कितने माह डाल सकती है? 1 माह। सर इसके बाद 1 माह बाद तो कुल कितने हो गए भाई? 4 माह, ठीक है। इसके बाद से 1 महीने भेज दी, 1 माह बाद विधेयक 3 महीने तो पहले और 1 महीने बाद में, तो कुल कितने महीने देरी कर दी? अधिकतम 4 माह देर कर सकती है ना। यहां 3 महीने पहले हो गए, 1 महीने बाद में, 1 माह बाद विधेयक स्वतः ही विधान परिषद से स्वीकृत माना जाएगा। विधान परिषद साधारण विधेयक में अधिकतम 4 माह देरी कर सकती है। समझे? दोबारा समझाता हूं एक बार। विधानसभा विधान परिषद है, विधानसभा ही ज्यादातर कानूनों को स्वीकृति प्रदान करती है, विधान परिषद नहीं करती। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि यहां से स्वीकृति प्रदान करने के बाद ये आ जाती है, तो अधिकतम एक बार के लिए कितने माह डाल सकती है? 3 महीने। 3 महीने बाद में पुनः स्वीकृति करके कितने महीने डाल सकती है? 1 माह। कुल कितने महीने डाल सकती है? 4 माह। मतलब देरी कर सकती है किसी विधेयक में विधान परिषद कितने महीने की? 4 महीने की। 1 माह बाद, ये 1 महीना हो गया, 3 महीने पहले, 1 महीना बाद, 1 माह बाद विधेयक स्वतः ही विधान परिषद से स्वीकृत माना जाएगा। और 1 महीना लास्ट निकल गया तो इसके बाद स्वतः ही माना जाएगा। विधान परिषद साधारण विधेयक में अधिकतम लास्ट कितने भाई? 4 माह देरी कर सकती है। देरी कर सकती है, रोक नहीं सकती, जबकि राज्यसभा विधेयक को रोक सकती है। तो ये कानून निर्माण संबंधी शक्ति मतलब किसके पास ज्यादा? विधानसभा की। अरे किसके पास ज्यादा है? विधानसभा के पास ज्यादा है। ये एक आपका पॉइंट क्लियर हो गया। कार्यपालिका संबंधी शक्ति,
कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां भी अधिकतर विधानसभा के पास ही होती हैं। विधानसभा अधिकतर मंत्री विधानसभा में विश्वास तक ही बने रहते हैं। मतलब ज्यादातर मंत्री कब तक बने, जब तक उसमें उसका किसी विश्वास हो विधानसभा में। इसलिए इन मंत्रियों को पद से हटाने का अधिकार भी विधानसभा के पास ही है। विधानसभा के पास ही है। देखो समझो इसको क्या कह रहे हैं। कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां भी अधिकतर विधानसभा के पास ही होती हैं। अधिकतर मंत्री विधानसभा में विश्वास तक ही बने रहते हैं। जब तक विधानसभा में उनका विश्वास बना है तब तक रह सकते हैं। इसलिए इन मंत्रियों को पद से हटाने का अधिकार भी विधानसभा के पास ही है। विधान परिषद से भी मंत्री चुने जाते हैं, परंतु देखो विधान परिषद विधानसभा से तो बने रह जाते हैं, विधान परिषद से भी मंत्री चुने जाते हैं, परंतु उनको हटाने का अधिकार विधान परिषद के पास ना होकर विधानसभा के पास ही होता है। विधान परिषद प्रश्न पूछकर विरोध प्रदर्शन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा केवल मंत्रियों पर दबाव बना सकता है, सकती है, हटा नहीं सकती। समझो क्या कह रही है। विधान परिषद से भी मंत्री चुने जाते हैं, मतलब मंत्री ये नहीं है कि विधानसभा से चुने जाते हैं, बल्कि मंत्री विधान परिषद से भी चुने जाते हैं, ठीक है। परंतु उनको हटाने का अधिकार विधान परिषद के पास ना होकर विधानसभा के पास ही होता है। मतलब उनको हटाने का अधिकार, जैसे मंत्री विधानसभा से चुने जाते हैं, विधान परिषद से भी चुने जाते हैं, तो उनको हटाने का अधिकार है वो केवल किसके पास है, विधानसभा के पास है। विधान परिषद उनको हटा नहीं सकती।
वो क्या कर सकती है, प्रश्न पूछकर, विरोध प्रदर्शन या फिर अन्य तरीकों से जो भी काम रोको प्रस्ताव हैं या फिर अविश्वास प्रस्ताव है उनके द्वारा उन पर दबाव बना सकती है, लेकिन उन मंत्रियों को पद से नहीं हटा सकती। ऐसी व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान द्वारा। वित्त संबंधी शक्ति, वित्त से संबंधित सभी शक्तियां विधानसभा के पास ही होती हैं। वित्त से संबंधित सभी शक्तियां किसके पास होती हैं भाई, विधानसभा के पास ही होती हैं। वित्त विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक कभी भी विधान परिषद में पहले प्रस्तुत नहीं हो सकता, प्रस्तुत नहीं हो सकता। समझो इसको। वित्त संबंधित शक्ति है, वित्त से संबंधित सभी शक्तियां विधानसभा के पास होती हैं। वित्त विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, मतलब ये कभी भी विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वित्त विधेयक कभी भी विधान परिषद में पहले प्रस्तुत नहीं हो सकता। ठीक है, यह राज्यपाल की स्वीकृति से पहले विधानसभा में प्रस्तुत होता है। विधानसभा की स्वीकृति के बाद विधान परिषद जाता है। विधान परिषद की स्वीकृति के लिए जाता है। विधान परिषद इसे अधिकतम 14 दिन रोक सकती है। कितने दिन रोक सकती है भाई? 14 दिन रोक सकती है। 14 दिन बाद वित्त विधेयक स्वतः ही स्वीकृत मान लिया जाता है। समझो इसको। अब मैं एक बार आपको डायग्राम बना के समझा देता हूं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ये तो है ना, ये तो लिखने वाली चीज है, लिख लेंगे आप।
अपने नोट्स की जो कॉपी बना रखी है उसमें लिख लेंगे। अब बता रहा हूं आपको मैं, राज्यपाल, विधानसभा, ओके, और विधान परिषद। समझो इसको क्या कर रही है। देखो बाकी विधेयक क्या है, जैसे पहले यहाँ फिर यहाँ, अभी आपने पढ़ा था 3 महीने प्लस साधारण विधेयक 4 महीने लेट कर सकता है ना, तो ये यहाँ यहाँ चलते हैं पहले। लेकिन जो वित्त विधेयक है सबसे पहले यहाँ आने के बाद, सदनों में आने के बाद सबसे पहले ये कहा जाता है राज्यपाल, सबसे पहले राज्यपाल की स्वीकृति लेता है। मतलब बाकी विधेयक तो बाद में राज्यपाल के पास पहुंचते हैं। वित्त विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो पहले कहा जाता है राज्यपाल के पास। राज्यपाल की स्वीकृति से ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सदन में आता है। किस सदन में आता है भाई? विधानसभा में। विधान परिषद में कभी भी नहीं जाएगा, याद रखना। वित्त विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति से किस सदन में आता है भाई? विधानसभा में आता है। कभी भी ये विधान परिषद में नहीं जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। विधानसभा की स्वीकृति लेगा, ठीक है, स्वीकृति के बाद ये यहाँ जाएगा, कहाँ? विधान परिषद में जाएगा। ये विधान परिषद इसको ऐसे 4 महीने हटाना यहाँ ऊपर। ये देखो आपको समझाया था मैंने कि साधारण विधेयक को 3 महीने एक बार और 1 महीने एक बार, 4 महीने देरी कर सकता है ना। यहाँ अधिकतम कितने दिन? 14 दिन की देरी, मतलब 14 दिन डांट सकती है। किस विधेयक को? वित्त विधेयक को। वो साधारण विधेयक था, ये वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक को अधिकतम विधानसभा की स्वीकृति के बाद विधान परिषद कितने दिन डांट सकते हैं भाई? 14 दिन डांट सकते हैं। 14 दिन बाद स्वतः ही स्वीकृति, स्वतः ही स्वीकृति। ओके, ये है साहब विधान परिषद की शक्तियों से संबंधित वित्त विधेयक, वित्त संबंधित शक्ति। चलो साहब एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं। विधान परिषद की जो शक्तियां हैं, कानून निर्माण से संबंधी शक्ति, एक कार्यपालिका से संबंधी शक्ति, और तीसरा वित्त से संबंधित शक्ति। ओके, कानून निर्माण के बारे में बता दिया। ज्यादातर विधानसभा के पास, ये भी विधानसभा के पास, तो ये भी विधानसभा के पास। मतलब विधान परिषद के पास शक्तियों की अगर बात करें तो शक्तियां बहुत न्यून हैं, कम हैं, ना के बराबर हैं। ज्यादा शक्तियां, कानून निर्माण की शक्ति भी किसके पास है? विधानसभा के पास है, ना कि विधान परिषद के पास। कार्यपालिका संबंधी शक्ति भी किसके पास है? विधानसभा के पास, पूर्णतः उसी के पास है। और वित्त संबंधी शक्ति भी किसके पास है? विधानसभा के पास। इसमें विधान परिषद 3 महीने एक बार, 1 महीने एक बार, 4 माह देरी कर सकती है, बताया था मैंने। कार्यपालिका पूर्णतः उसके पास है। वित्त विधेयक अधिकतम 14 दिन की देरी कर सकता है। और ये आपकी शक्तियां हैं विधान परिषद की शक्तियां। और इनको ज्यादा लंबे चौड़े बिंदु नहीं है, 3-4 बिंदु, आप इनको से समझ लेना। आज की क्लास में इतना ही, बाकी कल देखते हैं।